हेलो प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3.4 NCERT chapter current electricity. In this question, three resistors 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of this combination? एक तो आपको total resistance निकालना है combination का, and if the combination is connected to 20 volt supply line or the voltage of internal resistance, determine the current through the ईच रजिस्टर. आपको प्रत्येक आर्म में करंट भी बताना है, इन टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी भी बताना है. तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन जब होता है, थ्री रजिस्टर पैरेलल में है या n रजिस्टर्स पैरेलल्स में होते हैं, तो उनका नेट हम कैसे निकालते हैं. देखिए, मान लेते हैं हम लोग ये एक रजिस्टर R1 है और ये R2 है और ये ऐसे करके कनेक्टेड है, और ये यहाँ पे एक सोर्स बैटरी है जिससे ये कनेक्टेड है. ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए और ये R3 मान लीजिए. तो यहाँ से क्या है, ये सोर्स बैटरी, यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ ये 3 आर्म्स में बढ़ जाएगा, इसमें बटेगा. जो भी यहाँ पे टोटल करंट होगा वो इन 3 लेग्स में बटेगा. मान लीजिए इसमें करंट बढ़ा I1, इसमें आया I2 और इसमें आया I3. तो टोटल करंट आपका 3 लेग्स में डिवाइड हो गया. I बराबर किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3. इसको आप इक्वेशन A बोल दीजिए. यहाँ पे टोटल वोल्टेज कनेक्टेड कितना है क्वेश्चन के अंदर, 20 वोल्ट. ये आपको गिवन है. और रेसिस्टेंस आपको कितने गिवन है, R1 आपको गिवन है 2 ओम, R2 आपको गिवन है 4 ओम एंड R3 गिवन है आपको 5 ओम. सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे निकलता है पहले वो देखिए, क्योंकि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बैक टू बैक नहीं है, एक के ऊपर एक लगे होते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड करता है. जब करंट डिवाइड करेगा तो हम उनको 3 आर्म्स में ऐसे 1 2 3 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए I इक्वल्स टू आपने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या रहता है, इसके तीनों के अक्रॉस जितने भी कॉम्बिनेशन में लगे होंगे उन सब के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है. तो वोल्टेज फ्रॉम ओम्स लॉ हम कितना जानते हैं, V इक्वल्स टू I1 R1. ऐसे B इक्वल्स टू I2 R2 लिख सकते हैं हम लोग. ऐसे B इक्वल्स टू I3 R3 लिख सकते हैं. तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, I1 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से I1 आ जाएगा B अपॉन R1, यहाँ से I2 आ जाएगा B अपॉन R2. ऐसे ही बच्चों यहाँ पे I3 कितना आ जाएगा, B अपॉन R3. जब हम यहाँ पे इस वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3 ये आ जाएगा. और यहाँ पे ये कितना है I, इसको भी आप टोटल वोल्टेज टोटल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट लिख देंगे, क्योंकि सिस्टम का रेसिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा. B कॉमन आके कट जाएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में ऐसे निकलता है. तो हम पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं. R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन R1 कितना है 2, 1 अपॉन R2 कितना है 4 प्लस 1 अपॉन R3 5. एलसीएम कितना आएगा 20. ये इसको 10 टाइम कट करेगा, ये इसको 5 टाइम कट करेगा, इसको ये 4 टाइम कट करेगा. तो ये ऊपर ऐड करके कितना हो जाएगा 19/20, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. तो यहाँ से बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 20/19. पहला आंसर हो गया. पहला हमें कॉम्बिनेशन में यही पूछा था कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, राइट. सेकंड पार्ट में हमें पूछा है करंट I1 I2 पूछा है. तो हम यहाँ पे डालेंगे I1 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए. वो हमें कितना पता है 20, और रेसिस्टेंस R1 कितना है 2 ओम. तो I1 कितना आ गया 10 एम्पियर. ऐसे ही I2 निकाल लेते हैं 20 डिवाइड बाई 4 5 एम. ऐसे ही I3 निकाल लेते हैं 20 डिवाइड बाई 5 4 एम. अब देखिए
हमें टोटल करंट भी क्वेश्चन में पूछा है। टोटल करंट कैसे निकलेगा, B इक्वल्स टू आई आर जानते हैं, B हमें 20 दिया हुआ है, I हमें निकालना है, R इक्विवेलेंट कैसे निकाल, कितना गिवन है 20/19, 20 ने 20 को मारा तो I कितना आ गया 19 एम्पियर। अब इस 19 एम्पियर को चेक करें और इन दोनों को, इनको सबको सम करें, 10 + 5 + 4, तो आप देख रहे हो जो करंट यहाँ से जा रहा है वो इन लेग्स में बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ करंट कितना जनरेट हुआ है, यहाँ से 19 एम्पियर करंट गया है, इस लेग में कितना आया 10 एम्पियर, इस लेग में कितना आया 5 एम्पियर, और इस लेग में कितना आया 4 एम्पियर। वापस इनको यदि सबको सम कर दें तो कितना आ गया, जितना छोड़ा था आपने उतना ही 19 आ गया।